हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे कुछ महान व्यक्तित्वों के बारे में जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, बहुत सारे आंदोलन कुछ न कुछ करते रहे थे और देश के सुधारने के लिए भी कुछ सामाजिक आंदोलन भी किए गए थे। तो उन्हीं कुछ महान व्यक्तित्वों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी ने क्या किया था, कैसे किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था देश को आज़ाद कराने में। तो आइए शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी माना जाता है भाई। किस चीज़ का? सत्य और अहिंसा का। सत्य और अहिंसा अहिंसा का। महात्मा गांधी जो है उनको सत्य और अहिंसा का पुजारी माना जाता है। गांधी जी का मानना था कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, मार पीट लड़ाई झगड़ा इनसे दूर रहना चाहिए। इससे करने से कोई फायदा नहीं होता, कुछ नहीं होता, नुकसान खुद का ही होता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी माना जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं इनके जन्म की। तो महात्मा गांधी का जो जन्म था वो 2 अक्टूबर को हुआ था भाई। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर, गुजरात में। दो अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। पोरबंदर में हुआ था और गुजरात जो स्टेट है उसमें हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तो उस दिन क्या बनाया जाता है? गांधी जयंती। महात्मा गांधी जयंती। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई जाती है, तो महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है, महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा कई बार एग्जाम में अब क्या पूछता है, ये महात्मा गांधी का नाम ही नहीं देता, तो पूछ दे उस दिन किसकी जयंती मनाई जाती है, तो उस दिन एक व्यक्ति और है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इनकी जयंती मनाई जाती है उस दिन इनकी जयंती भी मनाई जाती है। तो एग्जाम में अगर ये पूछ ले कि 2 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई जाती है, अगर महात्मा गांधी का नाम ना आए तो लाल बहादुर शास्त्री का नाम मिलेगा, तो उसको टिक करके आ जाना। कई बार एग्जाम में पूछता है और अब ऐसे इसी प्रकार प्रश्न पूछने लगा है। 2 अक्टूबर को और क्या चीज़ मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को एक चीज़ और मनाई जाती है, विश्व अहिंसा दिवस। पूछ लेगा विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व अहिंसा दिवस। इसमें पूछ सकता है कि विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो ये था इनके जन्म के बारे में कि और उनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। 2 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी का नाम ना हो तो लाल बहादुर शास्त्री की। अगर दोनों का नाम हो तो ऑप्शन में ए और बी दोनों लिखाएगा तो दोनों पे लगा देना। और 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस भी क्या है, मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनके माता पिता। माता पिता का नाम। तो इनकी माता का जो नाम था वो पुतली बाई था। पुतली बाई इनकी माता का नाम था। और ये पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी भाई। अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। पिता का नाम था करमचंद गांधी। जो गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम बताइए क्या था, तो पुतली बाई था। तो करमचंद गांधी जो थे वो दीवान थे भाई, पोरबंदर में दीवान थे। वो दीवान थे। कौन थे? करमचंद गांधी। और इनके चौथी पत्नी थी भाई। इनकी चौथी पत्नी कौन थी? पुतली बाई इनकी चौथी पत्नी थी। पहली जो 3 पत्नियां थी वो प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। जो चौथी पत्नी थी कौन सी थी? चौथी पत्नी। ठीक है, इनके जो संतान हुई थी वो 4 हुई थी। 4 संतान थी जिनमें 3:1 कह सकते हैं। 3 भाई थे ये और एक बहन थी इनकी। ठीक है, 3 भाई में एक तो महात्मा गांधी थे, दूसरा था लक्ष्मीदास।
उसके बाद आता है करशनदास गांधी, और इनकी जो बहन का नाम है वो सलियात बेगम था। और एक खुद महात्मा गांधी। तो इनकी ये 4 संतान थी, मतलब गांधी और 4 भाई बहन थे, 3 ये भाई थे और एक इनकी बहन थी सलियात बेन, करशनदास, लक्ष्मणदास और एक महात्मा गांधी। तो उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। ठीक है। अब बात करते हैं इनके विवाह की। जो इनका विवाह था 13 वर्ष की आयु में हो गया था भाई, 13 वर्ष की आयु में। 13 वर्ष की आयु में हुआ, इसका मतलब उस समय भी बाल जो प्रथा थी वो प्रचलित थी। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। कब हुआ था? 1883 में हुआ था। कई बार सन पूछ लेता है या फिर उनकी डेट भी पूछ लेता है कि उनका विवाह किस वर्ष में हुआ, तो 13 वर्ष में उनका विवाह हुआ और 1883 में हुआ था। किसके साथ हुआ? तो इनकी पत्नी का जो नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। ये किसकी पुत्री थी? एक व्यापारी की पुत्री थी। व्यापारी की पुत्री थी भाई। कौन थी? कस्तूरबा गांधी। ये क्या थी? अनपढ़ थी भाई, अनपढ़। ये पढ़ी लिखी नहीं थी। इनको पढ़ना लिखना किसने सिखाया? सिखाया क्या? पढ़ना। पढ़ना लिखना किसने सिखाया? महात्मा गांधी ने। कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था और इनके पिता जो व्यापारी थे, मतलब ये एक व्यापारी की पुत्री थी। इनको कस्तूरबा गांधी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, पढ़ना लिखना सिखाया था महात्मा गांधी ने। ठीक है। गांधी यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इन्हें प्यार से क्या कहते थे? बा बुलाते थे। क्या बुलाते थे? बा। बा इनको प्यार से बुलाते थे। तो क्वेश्चन में एक और पूछा जा सकता है कि कस्तूरबा गांधी को महात्मा गांधी प्यार से क्या बुलाते थे? बेन, बा, बाई, क्या बुलाते थे? तो बा। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा बात करते हैं इनकी शिक्षा की। इन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा की थी वो अपने गांव से की थी। प्राथमिक जो शिक्षा थी अपनी गांव से, यानी पोरबंदर से ही, गांव से। अच्छा, इसके अलावा जो गांधी के जो पुत्र थे वो 4 पुत्र थे भाई। 4 पुत्र थे। कौन कौन से? पहला तो था हरिलाल, दूसरा था मणिलाल, तीसरा था रामदास और चौथा था देवदास। ये 4 पुत्र थे महात्मा गांधी के। याद रख लेना भाई, 4 पुत्र। तो महात्मा गांधी की कितनी संतान थी? तो 4 संतान थी, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की। तो इनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी गांव में हुई थी, यानी इनके जो पोरबंदर यानी इनके जो जगह थे, जन्म स्थान था, वहीं पर हुई थी। जो इन्होंने 1889 में ये इंग्लैंड गए थे, ब्रिटेन गए थे, यानी किसकी? कानून की पढ़ाई के लिए। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि महात्मा गांधी सबसे पहले विदेश किस वर्ष गए थे? तो विदेश सबसे पहले गए थे 1889 में। क्या करने गए थे? कानून की पढ़ाई करने गए थे। कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। किस जगह पर गए थे? ब्रिटेन गए थे। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड गए थे। तो 1889 में ब्रिटेन कानून की पढ़ाई के लिए गए थे, सबसे पहले विदेश गए थे अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहले, और तो बहुत व्यक्ति जा चुके हैं, सबसे पहले विदेश गए थे 1889 में।
ठीक है। और लौटे कब थे? 1891 में। 1891 में कानून की पढ़ाई करके वापस लौटे, और उनको क्या कहा जाता था? बैरिस्टर, बैरिस्टर कहा जाता था। बैरिस्टर किसे कहा जाता था? जो वकील होता था उसको बैरिस्टर के नाम से जाना जाता था। तो इनकी ये थी एजुकेशन, इन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी, कैसे क्या किया था। अब बात करते हैं इनके मूल नाम की, यानी मूल नाम यानी पूरा नाम जो था इनका मूल नाम। तो इनका मूल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। कई बार मूल नाम पूछ लेता है तो इनका बच्चों को सिर्फ क्या है कि महात्मा गांधी इनका नाम था। महात्मा गांधी इनका नाम नहीं था, इनका मूल नाम था कुछ और ही था। क्या था? कि मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जो मूल नाम था, मूल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। एग्जाम में पूछ लेता है कि मूल नाम बताइए, पूरा नाम क्या था? मोहनदास रामदास लक्ष्मीदास। तो अब कईयों को पता है, सोचेंगे कि यार महात्मा गांधी तो है नहीं, अब क्या बताए इसका नाम। तो मूल नाम जो इनका मोहनदास करमचंद गांधी था। इन्होंने क्या लिखे? पुस्तक भी लिखी थी भाई, पुस्तक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आत्मकथा, आत्मकथा। और ये आत्मकथा के सत्य के प्रयोग, आत्मकथा सत्य के प्रयोग, जो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में थी? गुजराती भाषा, क्योंकि गुजरात के थे, पोरबंदर के थे, तो गुजराती भाषा में जाहिर सी बात है लिखेंगे। तो जो महात्मा गांधी की, कई बार ये भी क्वेश्चन में बनता है कि महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम बताई, तो आत्मकथा सत्य के प्रयोग पूछ ले किस भाषा में लिखी गई थी, तो गुजराती भाषा में लिखी गई थी, उनकी पुस्तक थी। इसके अलावा इन्होंने पत्रिकाओं का भी संपादन किया, पत्रिकाओं का भी संपादन किया। कौन सी थी? एक तो थी हिंदू स्वराज, हिंदू स्वराज। दूसरी थी यंग इंडिया, यंग इंडिया। तीसरी थी हरिजन। इन्होंने इन पत्रिकाओं का भी संपादन किया। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया? हिंदू स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा कि निम्न में से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी की नहीं है? ऑप्शन में तीनों दे देगा और एक और अलग डाल देगा। स्वराज्य बिल डाल देगा तो स्वराज्य बिल नहीं आएगा। ऑप्शन में डाल देगा कि निम्न में से कौन सी महात्मा गांधी की पत्रिका है, तो इनमें से किसी एक का नाम लिख देगा। तो आपको बताना होगा कि यंग इंडिया डालेगा तो यंग इंडिया। तो इनके नाम याद रखना है, उनकी पत्रिकाओं का नाम था। इसके अलावा इनके गुरु की बात करें तो जो महात्मा गांधी के गुरु थे वो दो थे भाई। पहला तो था राजनीतिक गुरु, जिसको हम राजनीतिक गुरु कहेंगे। राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। ये इनके राजनीतिक विचारों से प्रभावित थे, इसलिए इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, उनके राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। दूसरा है आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक। तो इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो राजचंद्र थे, राजचंद्र, श्री राजचंद्र इनके आध्यात्मिक गुरु थे। तो इनके जो दो गुरु थे, राजनीतिक और आध्यात्मिक, राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु थे श्री राजचंद्र, इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है। अब बात करते हैं इनके नारों की। इन्होंने कुछ नारे भी दिए थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी को पता भी होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनके नारे कौन कौन से हैं, कौन से इन्होंने नारे दिए थे।
तो इनके नारे जो है, नारे, पहला इनका नारा है, सबको पता होगा, भारत छोड़ो। और ये नारा कब दिया गया था? 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया था। दूसरा जो नारा है वो है हे राम। हे राम इन्होंने नारा दिया था, भारत छोड़ो इनका नारा था। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम उपनाम की। इनका एक उपनाम था मोनिया। एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का उपनाम क्या था, तो इनका उपनाम था मोनिया। और दक्षिण अफ्रीका के लोग इन्हें क्या कहकर बुलाते थे? दक्षिण अफ्रीका के लोग, तो दक्षिण अफ्रीका के लोग इन्हें क्या बुलाते थे? भाई कह के बुलाते थे। तो इनके ये दो नाम हो गए। दक्षिण अफ्रीका के लोग भाई कहते थे और इनका उपनाम था मोनिया। बचपन का नाम कह सकते हो इनका मोनिया था। अब इनकी उपाधि की बात देख लेते हैं, किसने किसको कौन सी उपाधि दी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं महात्मा की उपाधि इनको कैसे मिली। तो जो महात्मा की उपाधि थी वो किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? जन गण मन लिखा था, राष्ट्रीय गान कह सकते हो, राष्ट्रीय गान के रचयिता, राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। और इन्होंने महात्मा की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी को। दूसरा, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता इनको कहा था, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। और ये कब कहा था? 1944 में रंगून रेडियो पर। रंगून रेडियो, रंगून रेडियो से संबोधित किया था। तब महात्मा गांधी को, यानी मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तीसरी बात करते हैं अर्धनंगा फकीर। अर्धनंगा फकीर, तो अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो अर्धनंगा फकीर का था विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ने अर्धनंगा फकीर कहा था। ये जब जो इनका गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय ये लंदन गए थे। लंदन जो हुआ था तो वहाँ पर क्या था, ये धोती कुर्ते में गए थे। तब इनको जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे इटली, जो विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने कहा था, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने इनको कहा था कि अर्धनंगा फकीर। ठीक है, चौथा इसकी बात करें कि बापू किसने कहा था? बापू, तो बापू इनको कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू की संज्ञा दी थी। ठीक है, ये थी इनकी उपाधियां कि महात्मा इनको किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। 1944 में रंगून रेडियो पर लंदन से इनको संबोधित करते हुए कहा था राष्ट्रपिता है। अर्धनंगा फकीर का था विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल जब ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गए थे, तब वहाँ पर सम्मेलन में जब गए तो इनको वहाँ के जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उन्होंने कहा था इनको अर्धनंगा फकीर, क्योंकि वो उस समय खाद्य और धोती में गए थे। सिर्फ एक उनके ऊपर जो बनियान कह सकते हैं या फिर गमछा था और एक सिर्फ धोती थी। तब उससे पहले तो ये बहुत डेंट पेंट रहते थे। बापू उनको कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा था। ठीक है, इसके अलावा बात करते हम इनकी एक घटना है भाई, इनकी एक घटना है 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे भाई। 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए तो थे एक वर्ष के लिए। खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, खान अब्दुल्ला ने बुलाया था, या शेख अब्दुल्ला ने।
जो भारतीय मूल के व्यक्ति थे, शेख अब्दुल्ला एक व्यापारी थे। अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला ने अपने मुकदमे की पैरवी के लिए किसको बुलाया था? महात्मा गांधी को, क्योंकि उस समय ये बैरिस्टर बन चुके थे। 1891 में इन्होंने डिग्री ले ली थी, तो 1893 में गए थे। कौन गए थे? महात्मा गांधी। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। किसी ने बुलाया था? शेख अब्दुल्ला ने, अपने मुकदमे की पैरवी के लिए, क्योंकि जो वहाँ पर था कि दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार थी रंग भेद की नीति को पालन करती थी, और जो रंग भेद की नीति का शिकार भी हुए थे कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को कुली वकील कहा गया। कुली वकील किस प्रकार कहा गया? एक दिन ये ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, ट्रेन में जो अपर क्लास थी, जो फर्स्ट क्लास थी उस बग्गी में, लेकिन उस समय क्या था कि भारतीय मूल को फर्स्ट क्लास श्रेणी में इजाज़त नहीं थी। वहाँ पर रंग भेद की नीति का विरोध जो अमल किया जाता था। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया, मतलब अंग्रेज अधिकारी आया, तो उसने देखा कि भाई गांधी जी यहाँ पर बैठे हैं, उनको हटाओ, यहाँ पर सिर्फ हम बैठ सकते हैं, अंग्रेज लोग ही बैठ सकते हैं और कोई नहीं बैठेगा उच्च श्रेणी में। तो गांधी ने कहा जी मेरे पास टिकट है। बोला टिकट हमें नहीं पता, आप यहाँ से जाइए। वो नहीं माने, जिद पड़े रहे। तो अगला स्टेशन आते ही उस अंग्रेज अधिकारी ने उनको घसीटते हुए ले गए और उनको धक्का दे दिया। धक्का दिया तब गांधी जी ने कहा था कि तुमने मुझे अपनी ट्रेन से निकाला है, मैं तुम्हें अपने देश से निकालूंगा। और ये हुआ 1947 को, जिस प्रकार हमें देखा है कि हमें आज़ादी मिलती है 1947 को, और अंग्रेज़ों को खदेड़ कर बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक घटना थी जिसमें रंग भेद नीति का शिकार हुए थे, और वहाँ पर इनको कुली वकील के नाम से जाना गया। कुली वकील, महात्मा गांधी को कुली वकील से भी जाना गया। रंग भेद की नीति का शिकार हुए थे, और फिर इन्होंने समय समय पर आंदोलन किए रंग भेद की नीति के विरुद्ध, तो इन्होंने सफलता भी प्राप्त कर ली थी। और फिर ये 9 जनवरी को वापस आ गए थे, 9 जनवरी 1915 को। 15-20 साल के बाद वापस आए थे अपने देश। जब ये सारा मुकदमा निपटू के अपने देश आ गए थे 1915 को, 9 जनवरी। और इस दिन हम बनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस। और एग्जाम में पूछा जाता है 9 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन गांधी जी 20 वर्षों बाद कहाँ आए थे? दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इनके जो मुख्य आंदोलन है, इन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए थे? आंदोलन की बात करते हैं। आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने, कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह किया था इन्होंने 1917 में। और ये जो आंदोलन था पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। प्रथम सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा। तो पहला जो एग्जाम में पूछा जाता है आंदोलन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंदोलन के महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में पूछता रहता है, या यूं कहें कि एक प्रकार से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से चलती चलेगी। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था जो 1917 में इन्होंने किया था, और प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। दूसरा अहमदाबाद मील हड़ताल। अहमदाबाद मील हड़ताल। अहमदाबाद मील हड़ताल हुई थी 1918 में, और 1918 में इसको पहली भूख हड़ताल कहा गया। भूख हड़ताल ये पहली थी भाई, फर्स्ट। ठीक है, तीसरा फिर इन्होंने क्या किया था? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह किया। खेड़ा सत्याग्रह किया था 1918 में। इसमें इसको हम कह सकते हैं प्रथम असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। फिर खिलाफत आंदोलन हुआ भाई, चौथा था खिलाफत आंदोलन। और जो खिलाफत जो आंदोलन था ये 1919 को हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने किया था असहयोग आंदोलन। वो तो पहला असहयोग आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है,
जो असहयोग आंदोलन किया था वो था 1920 में या 21 भी कह सकते हो। असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। और इसी के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान एक कांड हुआ था, चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड। और ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, जिस वजह से ये आंदोलन क्या था, वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन। और ये सबसे बड़ा असहयोग आंदोलन था, सबसे बड़ा। 1857 की क्रांति के बाद सबसे बड़े जो क्रांति थी या आंदोलन था, ये वही था। इसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो 1932 को हुआ था, सॉरी 1930 को हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें इसको हम इसको नमक सत्याग्रह भी कह सकते हैं, नमक सत्याग्रह। इसमें इन्होंने नमक कानून तोड़ा था और नमक बनाया था। फिर आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 को। ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाए थे, और एग्जाम में इनमें से प्रश्न हर बार बनता रहता है। तो पहला जो था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, तो कब बना था, कब हुआ था? 1917 को हुआ था। या 1917 को कौन सा आंदोलन किया था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का अन्य नाम क्या है? प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरा है अहमदाबाद मील हड़ताल, जो 1918 को हुई थी, पहली भूख हड़ताल थी। क्या थी? पहली भूख हड़ताल। उसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918 में हुआ था। प्रथम जो था असहयोग आंदोलन था, खेड़ा सत्याग्रह। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 को, और 1919 को एक तो आया था रॉलेट एक्ट, और दूसरा हुआ था क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और उसी के विरोध में चलाया गया था असहयोग आंदोलन 1920 को। और एक घटना घटित हुई, चोरा चोरी कांड हुआ, जिसमें गोरखपुर की एक चौकी थी, पुलिस चौकी, उसको जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, जिसके कारण जो हिंसा हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। गांधी जी को जेल में डाल दिया, और उन्होंने क्या किया? यह आंदोलन वापस ले लिया। तो 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी, जिसकी वजह से गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, और फिर बहुत ज़्यादा आक्रोश फैल गया था। वो आगे बताएंगे किस प्रकार हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था। इसको नमक सत्याग्रह भी कह सकते हैं, दांडी यात्रा भी कह सकते हैं। इस दिन नमक कानून तोड़ा गया था कि नमक जो साबरमती थी, नदी थी, वहां पर जाकर उन्होंने, समुद्र के किनारे जाकर उन्होंने क्या किया था? नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून ब्रिटिश का जो है विरोध किया था, और अपना नमक बनाया था, स्वदेशी नमक बनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया गया था, देश की स्वतंत्रता के लिए। देश की स्वतंत्रता के लिए क्या हुआ था? ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये थे भाई सभी आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो HSC का हो, UPSC का हो, या किसी भी पैटर्न से संबंधित हो। महात्मा गांधी से हर बार एक प्रश्न आता है, और ये जो बातें थी बिल्कुल इम्पोर्टेंट बातें थी। अब इनकी मृत्यु नज़दीक आ चुकी है, तो मृत्यु के बारे में वर्णन कर लेते हैं। तो इनकी मृत्यु के बारे में वर्णन करते हैं। तो इनकी जो मृत्यु थी वो कब हुई थी? 30 जनवरी को हुई थी भाई, 30 जनवरी 1948 को हुई थी। किसकी मृत्यु? महात्मा गांधी की मृत्यु। और किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने की थी 30 जनवरी 1948 को। कैसे की थी? 3 गोलियां मारी थी भाई, 3 गोली मार के। एक गोली से मेरा नहीं था, इसलिए 3 गोली मारनी पड़ी। 3 गोली दाग दी थी उसके सीने में, तब जाके महात्मा गांधी मरे थे। और 30 जनवरी को मरे थे। और इनको दफनाया गया था दिल्ली में, मतलब इनके जो अंतिम संस्कार हुआ था दिल्ली, यानी राजघाट में इनकी समाधि है।
राजघाट जो लाल किले के पास है, समीप में ही है। दिल्ली राजघाट इनकी समाधि स्थल है, इनकी अस्थियां वहीं पर रखी गई है। समाधि स्थल इनका राजघाट है दिल्ली में। नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, 3 गोलियां मारी गई थी। 30 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई थी 1948 को। और इस दिन शहीदी दिवस मनाया जाता है। शहीदी दिवस, तो शहीदी दिवस पूछ ले कब मनाया जाता है, तो एक शहीदी दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, एक 23 मार्च को भी मनाया जाता है और एक 23 सितंबर को भी मनाया जाता है। 23 सितंबर को हरियाणा दिवस शहीदी दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को भी जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी तब भी शहीदी दिवस मनाया जाता है, और 30 जनवरी को भी शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो 30 जनवरी 1948 को शहीदी दिवस मनाया जाता है। नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी, और इनको जो कंधा देने वाले जो पहले एक मुस्लिम व्यक्ति था जिसका नाम था क्या, अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान जिन्होंने इनको कंधा दिया था, कंधा देने वाले मुस्लिम व्यक्ति का नाम पूछ रहा है तो अब्दुल गफ्फार खान। ये कई बार पूछ लेता है कि अब्दुल गफ्फार खान जिन्होंने, ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने महात्मा गांधी को कंधा दिया था, उनके अस्थियों को कंधा दिया था। तो ये था महात्मा गांधी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।